अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों कंप्लीटली आप यहां पर तैयारी पकड़ लें, इसलिए कि अगले 12 घंटों में 9 स्पीचेस होने जा रही हैं। तारीख में ऐसा बहुत कम दिन आया है कि मार्केटों ने इतनी बड़ी स्पीचेस एक ही दिन में फेस की हों। इनमें क्या बातें होंगी, कौन से मेंबरान इन स्पीचेस को यहां पर आकर के लोगों के सामने बयान करेंगे और असल में मुद्दा क्या है। और रही बात हमारी इस वक्त कंडीशन की, इकोनॉमी की, उसके लिहाज से इन 9 स्पीचेस का आज मार्केटों पे क्या असर रहेगा ये जानना बड़ा ज़रूरी है। इसी के साथ साथ आज फ्राइडे क्लोजिंग का दिन है। मार्केटों ने इसको अपनी क्लोजिंग से पहले लाजमन एक रेजिस्टेंस का सहारा लेना है। ये रेजिस्टेंस ही होगी जो मार्केटों को किसी किनारे पे लगा सकती है। इसी के साथ साथ दोस्तों जो जियोपॉलिटिक्स को लेकर टेंशन है वो एक पल को यहाँ पर ठहरने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक फाइनल मुआहदा सामने आया है। इस मुआहदे को हम लिटरली यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जो उसके अहम नुकात हैं डिस्कस करने के बाद उसके बाद हम मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे, यानी कि क्रिप्टो मार्केट और कमोडिटीज़ की डिस्कशन। तो दोस्तों ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है ताकि ये वीडियो अपनी मैक्सिमम रीच इख्तियार करके बाकी दोस्तों तक पहुँच सके जिन्हें यूट्यूब नोटिफिकेशन मिल नहीं पा रहा। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर हम आगाज़ कर लेते हैं कि फ्राइडे में मोस्टली इतनी स्पीचेस कभी नहीं हुआ करती। इन 9 स्पीचेस को बेसिकली 9 कैबिनेट मेंबरान डिफरेंट स्टेट के आज आकर के डिस्कस करेंगे। इनमें मशावरत होगी और इनमें ज़ाहिरी बात है इकोनॉमी को लेकर जो फ़िक्र फाका पड़ गया है उसकी बात होगी, और साथ साथ कि साल 2026 के अख्ताम तक, यानी कि ये जो अब 7 माह बाकी रह गए हैं, इनमें कितने % चांस हैं कि रेट इंक्रीज़ होगा। यानी कि अगर मार्केट ये कहती है कि सिर्फ एक बार रेट इंक्रीज़ होगा तो फिर उस महीने को बड़ी मुश्किल से तलाश करना पड़ेगा कि आखिर वो महीना कौन सा है। अगर हम तारीख को उठाकर देखें तो ज़्यादातर जो फेड का चेयरमैन है वो आखिरी महीनों को तरजीह देता है, और आखिरी महीने अक्सर इनकी काउंटिंग के हिसाब से सितंबर के बाद स्टार्ट होते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इन 4 महीनों में क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन प्रेशर मार्केटों पे अभी भी इंक्रीज़ हो ही रहा है। अब आते हैं दोस्तों कि वो जो मुआहिदा कल से इंटरनेट की दुनिया पे सर्कुलेट हो रहा है, क्या उसकी कोई सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है, इसलिए कि इसे कंफर्म कर दिया गया है दोस्तों, यानी कि इस MOU को कंफर्म कर दिया गया है US की जानिब से। उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा है कि ये तैयारी पकड़ ली गई है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर जो सिग्नेचर का मसला है वो हल नहीं हुआ, क्योंकि जब ये होने लगा था तो चचा ने कहा हम थोड़ा सा और टाइम चाहते हैं। ज़ाहिरी बात है क्योंकि ये संजीदा मुआहिदा होगा, तो संजीदा मुआहिदा जो होता है दोस्तों सोचो विचार के बाद होता है, इसीलिए कि अगर इसे ब्रेक किया गया तो आने वाले दिनों में फिर मसाइल बढ़ सकते हैं। इसे फौरी तौर पे सामने आने की वजह क्या बनी है? उसकी वजह यह है कि जो छोटे मोटे सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उनकी तेज़ी में और तेज़ी आ रही है, यानी कि उनकी रफ्तार जो बड़ी स्लो थी, या यूँ समझ लें कि हम उसके ऊपर कान भी नहीं धर रहे थे, अब धरना पड़ रहा है क्योंकि मुकाबलेबाजी स्टार्ट हो चुकी है डिफरेंट रीजन में। अच्छी बात यह है कि इस MOU का मार्केट पे इतना अच्छा इम्पैक्ट रहा कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पे फॉल कर रहे हैं। बहुत ही लंबे अरसे के बाद WTI क्रूड और ब्रेंट दोस्तों हमें 88.11 और 92.98 पे देखने को मिल रहा है। इसका कंपैरिजन अगर मैं मिडनाइट से करूं तो 88.90 पे WTI था दोस्तों और 93.78 पे ब्रेंट था। गैसेस के प्राइस में अभी कोई ख़ास कमी नहीं हुई, लेकिन उम्मीद की जाती है कि ये दोबारा 2.78 पे आ जाती है। देखिए अभी हम 3.31 पे हैं, 2.78 इसके नॉर्मल प्राइस कंसीडर किए जाएंगे। गैसेस वो जो डिफरेंट कंट्रीज़ में पहुंचती है इस रास्ते से निकल के 0.82 का इजाफा गैसेस में नॉर्मल इजाफा है, लेकिन ज़ाहिर बात है डिफरेंट कंट्रीज़ में लोग इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। कुछ व्यूवर का पूछना था कि अगर हम WTI क्रूड के रियल प्राइस को कॉस्ट करें अपनी अपनी कंट्री में तो क्या प्राइस निकलते हैं? देखें दोस्तों ऐसे सवाल मत करें, इसलिए कि अगर हम इनकी कॉस्ट निकालने बैठ गए तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि आप क्या पे कर रहे हैं और आपको क्या पे करना चाहिए, इसलिए कि ये बहुत ही सस्ते प्राइस निकलेंगे, इंतहाई हैरान कुन होंगे। इसीलिए हम इनको सिर्फ ऊपर ऊपर से ही डिस्कस करते रहें तो ये ज़्यादा बेहतर है, वरना 88.06 क्या 110 120 पे भी वो प्राइस नहीं निकलते जिसकी आम शहरी इस वक्त अदायगी कर रहा है। तो इसके ऊपर आप प्लीज़ कपड़ा ही पड़ा रहने दें, हम ना ही खोले तो बेहतर है।
एनीवे इस वक्त ये जो निगोशिएट की बातें हो रही हैं इनमें जान है। व्यूवर का पूछना था कि क्या ये भी पहले की तरह है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है जिसने ब्रेंट को और WTI को 90 से क्रैश करने पे मजबूर कर दिया। क्रूड इस वक्त अगर 88 पे खड़ा है, यही सूरत हाल रहती है, अचानक MOU साइन हो जाता है तो हम बराह रास्त $80 को भी ब्रेक कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी न्यूज़ होगी और फिर कमोडिटीज़ का जो थोड़ा सा एक दौर है वो स्टार्ट हो सकता है। अगर हम इंडेक्स की बात करें दोस्तों तो इसमें सिर्फ 0.05 की इम्प्रूवमेंट आई है। आज क्लोजिंग से पहले अगर ये इंडेक्स 98.90 पे भी चला गया तो कमोडिटीज़ इसका बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज ले सकती हैं, और अगर 99.70 किसने शक्ल इख्तियार की तो फिर ऐसे हो जाएगा जैसे सब कहेंगे कि अब दोबारा पुराने वाला कमोडिटीज़ का ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अच्छा, ये आपको मैं बात बता दूं कि MOU साइन होने के बाद इंडेक्स में फॉल आ सकता है, ये भी ऑडियंस ने पूछा था। तो तकरीबन ऑडियंस के कोई 10 सवालों के जवाब मैंने स्टार्ट में ही दे दिए हैं, लिहाजा यहाँ पर इंडेक्स का 99.30 पे वापस आना दूसरी मार्केटों के लिए तशवीशनाक हो सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों मार्केट की तरफ। तो दोस्तों मार्केट की कैपिटलाइजेशन में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट का सिलसिला जारी है, लेकिन डोमिनेंस भी इसके साथ साथ अपने आप को बेटर कर रहा है। डोमिनेंस के इम्प्रूव होने का मकसद ये है कि यह BTC को बराह रास्त दोबारा से पंप प्रोवाइड करने की कोशिश में लगा हुआ है, जिसका नुकसान हमें आल्ट कॉइन की पोजीशन की इम्प्रूवमेंट में या उनकी इम्प्रूवमेंट के स्लो होने की शक्ल में दिखाई देगा। तो दोस्तों मार्केट के तज्जिए का आगाज़ हम BTC से करेंगे। BTC जो अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू किए हुए है, लेकिन फिर भी हम 73,900 से रिजेक्ट हो गए हैं। हमें 73,800 की एक ऐसी रेजिस्टेंस चाहिए थी जिस पे BTC अपना टाइम कंप्लीट करता और उसके बाद इसे प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता। मिनिमम 73,500 का वो लेवल जो इस वक्त मार्केट ब्रेक कर चुकी है। उसकी वजह यही है दोस्तों कि आज के दिन की अहमियत को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज़ अगर आप ये समझते हैं कि मार्केटें विदाउट एनी स्टेटमेंट यहाँ पे मूव करेंगी आज के दिन, तो ये बहुत बड़ी गलती कंसीडर की जाएगी, क्योंकि पीर वाले दिन जो CME गैप है उसने भी इसी को अपनी बेस बना करके आगे चल करके परफॉर्म करना है। तो लिहाजा हम इस वक्त 73,900 से रिजेक्ट होने के बाद ये बात तो जान गए हैं कि BTC अपनी पोटेंशियल शो करने में थोड़ा सा नाकाम है। सेकंड ट्रेडिंग सेशन की बात करते हैं और डेटास की रिपोर्ट दोस्तों आती रहेगी, जैसे जैसे मौसूल होती रहेगी हम व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करेंगे हमारे। अगर आपने अब तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए दोस्तों BTC की वीकर तरीन जोन है 73,000 का ब्रेक कर जाना। 73,000 में यूं समझ लें कि मार्केट की पूरी जान है और ये एनर्जी एरिया आपके सामने है। ये टोटली एनर्जी जोन इसकी बनी हुई है। समझ लें कि ये वही लेवल्स हैं जहां पर से कोई भी कैंडल सपोज यहां पर लिक्विड कर जाती है तो वो मार्केट को तेज़ी से 72,000 की तरफ पुश करेगी। और इस वक्त अगर MOU साइन हो जाता है तो क्रिप्टो मार्केट वाहिद मार्केट होगी दुनिया की जिसके बिहेवियर को यहाँ पे जांचना इंतहाई मुश्किल हो सकता है। सेफ जोन दोस्तों आपके सामने आ गई, ब्रेकिंग जोन आपके सामने है, और अभी की जो स्टडी है वो हमें बताती है कि मार्केट में पोटेंशियल जो है वो अभी भी मौजूद है। दूसरी तरफ दोस्तों इथेरियम अपनी पोटेंशियल मनवाने में पूरी तरह नाकाम है। अपर जोन से पूरी तरह निकल चुका है जो इसके लिए 2100 से 2150 की थी। अब हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 2000 की सपोर्ट को प्रोटेक्ट होता हुआ देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो यहाँ पर रिजेक्शन रही है वो 2018 की रही। हालांकि 2018 से वापसी कोई बड़ी वापसी नहीं है, इससे ज़्यादा पोटेंशियल 2045 में मौजूद थी जिसको यहाँ पर इथेरियम हासिल करने में नाकाम हो चुका है। खैर सेकंड ट्रेडिंग सेशन के लिए यहाँ पर 2000 का प्रोटेक्ट रहना अब यहाँ पर थोड़ा सा दुश्वार हो रहा है। सपोज़ अगर हम 2000 को ब्रेक कर भी देते हैं तो पहली नज़र सभी की 1960 से लेके 1985 के दरमियान रहेगी, और अगर हम फ्रेश सपोर्ट की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ माजी से जुड़ी है जिसकी तकरीबन यहाँ पर 120 डेज मूविंग एवरेज के हिसाब से 1950 के दरमियान जाकर ही बनती है। लिहाजा यहाँ पर हम एक लॉन्ग स्क्वीज़ पहले से ही देख चुके हैं। इथेरियम का वॉल्यूम कम होने की वजह से ये दोबारा ब्रेक होने की पूरी सलाहियत रखता है। सेफ जोन तलाश करने में बहुत वक्त लग सकता है, फिर भी 2025 से लेकर 2045 की यहाँ पर इथेरियम को सख्ती से तलाश रहेगी। बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ।
दोस्तों आगाज करते हैं BNB से। यहाँ पर BNB ने 630 की सपोर्ट को प्रॉपरली यहाँ पर किया है ट्रिगर, जिसके बाद 644 तक पोटेंशियल रही और रिजेक्शन का एलिमेंट तेजी से जारी है। यहाँ पर BNB को अब हम थोड़ी देर के लिए 682 और 83 जैसी रेजिस्टेंस से निकाल के बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो टॉप फ्लैग कैंडल है अब ये बहुत दूर रह गई है दोस्तों, ये देखें। और इससे पीछे का भी जो टॉप है वो अब कैंडल चार्ट से रिमूव भी होता चला जा रहा है, क्योंकि आगे हिस्ट्री जो है वो चेंज हो रही है। तो अभी हमने यहाँ पे फ्रेशली जो लो देखा था BNB का वो 628 का है। ऑटोमेटिकली 628 कनेक्टेड हो जाता है दोस्तों 620 की सपोर्ट के साथ, क्योंकि 628 जो है वो किसी किस्म की कोई सपोर्ट बनती नहीं है। लिहाजा हम यहाँ पर इसकी हिस्ट्री को साथ लेकर चलते हैं। हिस्ट्री वाइज कैंडल चार्ट हमें यहाँ पर जो शेडो देता है 628 इसकी इंतहाई वीकर जोन है, जिसके आगाज़ होते ही ऑटोमेटिकली 620 622 पे प्रेशर बढ़ता है। और मोस्टली यहाँ पर अगर हम इसकी सेफ जोन को तलाश करेंगे तो वो 640.50 पे रेजिस्टेंस, वो भी 2 घंटे की। फिर जाकर BNB दोबारा यहाँ पर मैक्स 644 से 647 की रेजिस्टेंस इख्तियार करने के काबिल हो सकता है। XRP पिछले तकरीबन दोस्तों 16 घंटे से पूरी तरह नाकाम है। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इक्वल ट्विजर टॉप हैमर हेड बनती दिखाई दे रही हैं, जो XRP को पूरी तरह स्टक करके बैठी हुई हैं। इसलिए हमने, क्योंकि रिसेंटली 1.26 का लो देखा था, तो XRP का मैक्स लो अभी भी यही कंसीडर किया जाएगा, जो फौरी तौर पे तो आने से रहा, लेकिन रेजिस्टेंस इसकी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रह सकती है 1.33 से लेके 1.35। सोलाना का बिहेवियर यहाँ पे दोस्तों टोटली पोटेंशियल लेस है और 80.10 की तरफ रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है। पुरानी हिस्ट्री की अब हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूली हमें सोलाना 80.10 का लो बार बार दिखा चुका है और सेफ जोन में एंटर होने से टोटली ये कासिर है। हालांकि अब की बार इसकी सेफ जोन जो है वो 85.50 नहीं बल्कि 84.10 से लेके 84.50 है, जहां पे सपोज आज के दिन इसको रीच मिलती है तो सालाना का क्रैश का जो मोमेंटम है वो थोड़ी देर के लिए टल सकता है। हाइपर लिक्विड ने यहाँ पे दोस्तों तेज़ी से अपनी रिकवरी शो की है। 56.85 जैसे लो के बाद दोबारा 62.80 पे आना, मैं समझता हूँ हाइपर लिक्विड ने एक मरतबा फिर से अपना लोहा मनवाया है, लेकिन बार बार 60 जैसी सपोर्ट का ब्रेक होना भी एतमाद में कमी पैदा करता है। तो लिहाजा किसी भी बड़ी लिक्विडेशन में हाइपर लिक्विड नॉर्मली 60.50 की सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। मज़ीद कंटिन्यू रहने के लिए अभी भी हाइपर लिक्विड को 62.90 से 63.20 तक की रेजिस्टेंस चाहिए, जिससे दोबारा 64.50 तक ला सकता है, जो एक वाहिद रेजिस्टेंस है जो एक नए ब्रेकआउट के लिए भी साजगार साबित हो सकती है। Zcash जो मिडनाइट में दोस्तों 551 552 पे रेजिस्ट कर रहा था, आपको अपडेट किया गया था कि अब इसकी ये जो Zcash की 550 की सपोर्ट है, ब्रेक होने पे 520 की तरफ रुझान तेज़ी से बढ़ेगा। लिहाजा हम Zcash का 529 तक का एक नया लो देख चुके हैं, वहाँ से ही इसने थोड़ा बहुत बाउंस शो किया है और फिर रिजेक्शन का मामला साथ साथ है। ये लास्ट सपोर्ट कंसीडर की जाएगी 540 की। नेक्स्ट 2 आवर्स में Zcash 540 को प्रोटेक्ट करेगा तो अपने ब्रेक जो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है ये उसे स्मूथ रख पाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रेशर यहाँ पर इसके पुरानी सपोर्ट पे बढ़ने वाला है, जहाँ से अभी इसने बाउंस लिया फ्रेशली 529। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों लोगों के तमाम ऐसे सवालात की और व्यूवर्स के तमाम डिमांडिंग पॉइंट्स की कि जी BCH को ऐड करें, वाई BCH इज़ क्रैशिंग। तो दोस्तों ये है आपकी डिमांड का पहला कॉइन। अगर आप चाहते हैं कि आपके डिमांडिंग टोकन को वीडियो में ऐड किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में उसका जस्ट नाम लिख दीजिएगा। गाइस आपको याद होगा कि BCH के 350 के लेवल को ब्रेक होने के बाद और उससे भी बहुत पहले इसके डाउन ट्रेंड की बात कर दी गई थी, तो डाउन ट्रेंड अभी तक BCH में ख़त्म नहीं हो रहा। यही सूरत हाल रहती है तो BCH काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपनी मूवमेंट को डाउन किए हुए है। पिछले तकरीबन 26 दिनों में या एक माह की बात कर लेते हैं, BCH 250 तक डाउन कर गया है। और अभी भी हमने कल इसमें जो लो देखा वो भी कमाल ही था, तकरीबन 288 और कहीं पे 296, और अब बाउंस 308 से भी रिजेक्शन मिल रही है। हर सूरत BCH को आज 305 से 308 तक अपनी रेजिस्टेंस इख्तियार करनी होगी। मान लें कि अगर ये रेजिस्टेंस हमें ना मिल पाई तो BCH अंडर द 300 चला जाएगा। बेटर ये है कि इसे प्रोटेक्ट करे और अपने लिए एक आसानी तैयार करे जो दोस्तों 315 से 19 के दरमियान हो सकती है।
व्यूवर्स डिमांड सेकंड प्रोडक्ट चेन लिंक दोस्तों 9.15 9.10 की रेजिस्टेंस बनाने में हुआ पूरी तरह नाकाम। यही सिलसिला जारी रहता है तो चेन लिंक थोड़ी देर के लिए 8.90 8.80 तक का रुख इख्तियार कर सकता है, लेकिन ऐन मुमकिन है कि आज की स्पीचेस में अगर कोई क्रिप्टो के हक में बात होती है तो हमें चेन लिंक नॉर्मली 9.20 से 9.25 की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। मार्केट में दोस्तों तोड़ फोड़ का सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन इस दरमियान टाओ का बिहेवियर बेहतर है। 255 की अपनी सपोर्ट को इसने 254 से ट्रिगर करके 260 की रेजिस्टेंस इख्तियार की है। जेन में रख लें कि अगर इस मार्केट में जी कैश और BCH सेव नहीं रह सके तो फिर शायद टाओ भी ना रह सके। हालांकि इसमें अपनी टॉप रेजिस्टेंस के मुकाबले में पहले से ही बड़ी कमी देखी जा रही है। अब की बार दोस्तों 255 के ब्रेक होने पे चांसेस बहुत बढ़ गए हैं कि मार्केट 250 को भी थोड़ी देर के लिए ब्रेक करे और रेजिस्टेंस यहाँ पे अब बदल जाए। लास्ट में हम बात करेंगे दोस्तों XAUT के बारे में, और हम देख रहे हैं कि जो XAUT मिडनाइट में 4490 पे था, उसने दिन में अपनी जो रेजिस्टेंस है वो 4506 तक रीच की और मार्केट वहाँ पे स्टक हो गई। अब आपको एक लेवल तो जुबानी रट गया होगा 4507 4505, फिर एक मर्तबा टीथर जो है अपनी पूरी 13 दिन 15 दिन पुरानी एवरेज पे चला गया है। इस दरमियान आप ये जो डाउनफॉल देख रहे हैं इसे हम कहते होते हैं PCE डाटा जो मार्केट में आना था उसका प्री इम्पैक्ट। मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस इस हरकत को समझ रही होगी। ये देखें ये क्या होता है, बेसिकली डाटा कब आना था, इन डेटों में, ये देखें ठीक है, और इन डेटों में ये डाटास के दिन थे ओके, और उससे पहले मार्केट को गिरा दिया गया। ये देखें ये मार्केट गिर गई और आपने देखा कि हम 4360 4355 के लो के बाद रिकवर कर गए, यानी कि ताजर हजरात ने मार्केट के आराम से इस सेंटीमेंट को स्टडी किया। उन्हें बाकायदा तौर पे पता चला कि ये डाटा तो इकोनॉमी के हक में नहीं है, मार्केट के हक में है, तो XAUT कर गया वापस रिकवर। बात इतनी आसान नहीं है। आगे FOMC का जो प्रेशर है जो 16 और 17 जून को आनी है वो तो दोस्तों 1 जून के बाद हम उसमें एंटर हो जाएंगे। अभी हम क्योंकि मई में अल्हम्दुलिल्लाह सांस ले रहे हैं तो मई को ख़त्म हो लेने दें। इस दरमियान अभी भी XAUT को सेफ जोन मिल ही नहीं रही। XAUT सेफ जोन में नहीं है दोस्तों, लिहाजा 4507 पे ओवरस्टे दोबारा इसे 4525 से 4535 की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। वीकर जोन का आगाज़ हो रहा है दोस्तों 4490 और 4485 पे 30 मिनट के किसी भी टाइम के स्टे के बाद, जो इसे 4470 पे धकेल देता है। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।